नमस्कार। इस वीडियो में सद्गुरु अरहंत स्पिरिचुअल अवेकनिंग या कुंडलिनी अवेकनिंग या सुषुम्ना नदी एक्टिवेशन के लिए 10 तरीका मेथड्स बताया है। सभी मेथड्स को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि साधक किस प्रकार अपने आध्यात्मिक मार्ग में फंस जाते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद। नमस्कारम, प्रणाम सभी को। आज का जो प्रश्न है किसी एक साधक का बहुत बेसिक प्रश्न है कि हाउ कैन आई अवेकन माय कुंडलिनी। कह रहे हैं कि हाउ कैन आई एक्सपीरियंस कुंडलिनी अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कुछ लोग समझते हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पूरा जो अर्थ है वो सेल्फ रियलाइजेशन है। तो यहाँ पे बेसिक जो प्रश्न है कुंडलिनी अवेकनिंग मैं कैसे जागृत कर सकता हूँ अपने घर पे साधना से। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको 5-6 मेथड्स ऐसे जिसके माध्यम से आप घर पर ही अपने कुंडलिनी शक्ति को इन मेथड्स के द्वारा, इन साधना के द्वारा जागृत कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि वो मेथड्स क्या है। तो जो पहला मेथड है, जो सबसे पावरफुल है, सर्वोच्च है, तीव्र है, पूरे अध्यात्म में इसका सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, वह है इनिशिएशन, शक्तिपात दीक्षा। शक्तिपात 4 प्रकार से किया जाता है। शक्तिपात दीक्षा से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। अगर पत्रता है तो दीक्षा करते समय ही जागृत हो जाएगी, नहीं तो कुछ दिन और 1-2 महीने तक ध्यान करेंगे तो जागृत हो जाती है। एक स्पर्श से, टच करके या गुरु ऐसे छू के, इस तरीके से। और दूसरा जो मेथड है शक्तिपात दीक्षा की, दृष्टिपात। दृष्टि से उसकी ऊर्जा प्रवाहित हुई और उसके अंदर वो समा गया। स्पिरिचुअल ऊर्जा, ब्लेसिंग ऊर्जा जो भी कहे वो ट्रांसमिट होके उसके अंदर समा गया। कभी होता है वो कोई मंत्र दे दिया, कुछ कानों में बोल दिया, एक संकल्प डाल दिया, इस तरीके से भी, जैसे मंत्र दे दिया, मंत्र दीक्षित कर दिया, चार्ज मंत्र, उसको आप जैसे करेंगे तो ऐसे भी उस गुरु से लेकर तो भी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कभी वो संकल्प कर दिया, जैसे आप बैठे थे बात करने के लिए, आपके लिए वो संकल्प ट्रांसमिट कर दिया बिना टच का, बिना कुछ किए हुए, तो भी वो जागृत हो जाती है। तो शक्तिपात दीक्षा इस प्रकार के 4 प्रकार का हो जाते हैं। गुरु से प्रवाहित ऊर्जा हुई और आपने रिसीव कर लिया, ट्रांसमिट हुई, आप रिसीवर होते हैं। तो रिसीव मोड में जैसे होंगे आप इनिशिएट हो जाते हैं। ये तो पहला मेथड के अंदर शक्तिपात दीक्षा के ये सारे मैंने तरीका बताया। तो ये हमारा भी पहला ही तरीका हुआ। अब दूसरा, पहला तरीका में ये समझ लीजिएगा, पहला तरीका मैंने ये कहा कि शक्तिपात, इंग्लिश में इनिशिएशन कहा जाता है, उसके भी कई प्रकार होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब है दूसरा मेथड, ध्यान के माध्यम से। अगर कोई अपने श्वास पे ध्यान लगा रहा है, थर्ड आई पे ध्यान लगा रहा है, सहज भाव से अपने चित्त वृत्तियों के अनुसार, जीव अपने ही चित्त के स्वभाव के अनुसार जहाँ भी ध्यान एकाग्र कर रहा है, एक दिन वो ध्यान करते 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 एक विचार पे ठहर जाता है और उसका प्राणिक जो ऊर्जा है वह भी ठहर जाता है, उसका मन और प्राण दोनों एक हो जाते हैं। एक क्षण के लिए वो शून्य में चला जाता है। उस वक्त कुंडलिनी शक्ति तुरंत जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्रवाहित होती है। ये ऐसा ही होता है क्योंकि
वो शक्ति तभी जागृत होगी जब आपका मन, आपका सारे विचार और प्राण शक्ति दोनों एक दूसरे में मर्ज होकर एक बिंदु पे ठहर जाएं, तभी जागृत हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। एक क्षण के लिए आपको तो रुकना ही पड़ेगा। मन के जो चैटरिंग माइंड है, सारा विचार रुक जाने पड़ेंगे, ठहर जाने पड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत पावरफुल मेथड है। बुद्ध कहते थे बस तुम ध्यान करो, ध्यान करते करते तुम शून्य हो जाओ, सब कुछ हो जाएगा। तो ये एक मेथड है। लेकिन ध्यान में लोग आगे खुद बढ़ नहीं पाने के कारण है कि उनके भीतर इतनी ही संस्कार, मेमोरीज और चित्त वृत्तियाँ है कि उनको ध्यान में परेशान करते रहती है। ये सारी चीज़ें ध्यान को भटकाते रहती है, मन जहाँ तहाँ जाते रहता है, उन्हीं भौतिक जगतों का ख्याल ध्यान में आते रहता है। तो ध्यान से जागृत सिर्फ उच्च कोटि के साधकों के लिए ही होगा, जो ध्यान का बहुत अभ्यास किया है, प्रयास किया। हो सकता है 20 साल से ध्यान किया है फिर भी जागृत ना हो, क्योंकि अभी भी उसके अंदर बहुत सारी गंदगी है। उसके भीतर के सूक्ष्म शरीर के 72,000 नाड़ियाँ जो है अभी भी क्लीन, प्यूरिफाइड हुई नहीं है। क्लींजिंग की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को किसी एक गुरु के पास ही जाना चाहिए। आप किसी भी गुरु के पास जाइए जहाँ आपके 72,000 नाड़ियों को शुद्धिकरण कराए, अपने पारा विद्या से आपके भीतर जहाँ भी ब्लॉकेज एनर्जी है उसको आगे लेकर आए, क्योंकि वहाँ पे गुरु आपका सहायक बन सकता है। ये एक है। खैर, हम ध्यान के माध्यम से अकेले घर पे बैठे भी कुंडलिनी शक्ति का जागृत हो सकता है। अब तीसरा जो तरीका है, हठ योग के माध्यम से, योगा जो कहते हैं, हठ योगा स्पेशली डिजाइंड ही है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, सुषुम्ना नाड़ी को खोलने के लिए। हठ योगा का लक्ष्य है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके सहस्त्रार तक लाना है, शिवा से मिलाना है। तो शक्ति का जागरण होकर सहस्त्रार खुलकर शिवा से मिलना ही इसको यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन या समाधि का स्थिति कहा जाता है, उन्नोमानी अनुमानी कहा जाता है हठ योगा में। तो ये ध्यान रखना है कि हठ योगा के माध्यम से हम अपने अलग अलग आसन और प्राणायाम और बंद, मूलबंद, बहुत सारे बंद है, उन सबको लगाकर हठ योगा के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है। उसके बाद जप के माध्यम से, आप कोई भी जप कर रहे हैं, राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, शक्ति शक्ति, शंभु शंभु शंभु, कुछ भी जप कर रहे हैं, जो एक ही वर्ड को लेकर पुनरावृत्ति कर रहे हैं, क्योंकि उस जप में आपका एक प्योर ऊर्जाओं का भाव जुड़ा हुआ है, एक शक्ति का भाव जुड़ा हुआ है कि मेरा कल्याण होगा। तो वो जप करते 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 पुनरावृत्ति होते होते उस जप से हमारे अंदर ऊर्जा एकत्रित होने लगता है, ऊर्जा बढ़ने लगता है। जैसे वो ऊर्जा बढ़ने लगता है, ऊर्जा बहुत बढ़ने लगता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति किसी भी मेथड से जागृत हो, आपके भीतर स्पिरिचुअल एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, जो साधना से प्राप्त किया जाता है। बिना साधना से हमें वह स्पिरिचुअल ऊर्जा, ट्रांसफॉर्मेटिव ऊर्जा हमारे भीतर आ ही नहीं सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जब से हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, और स्पिरिचुअल ऊर्जा प्राप्त हो जाता है तो ये सब हमारा ऊर्जाओं से भर जाता है। थर्ड आई पे भी यहाँ हल्का हल्का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है और पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है जप करते करते। तो एक दिन जप करते करते वो जब ठहर जाता है और जप भी रुक जाता है, जुहा रुक गया, जप रुक गया, और एक विचार पर वो ठहर कर एक क्षण के लिए वो गहरे ध्यान में चला गया, जहाँ उसका प्राण, वायु, मन, ये सब कुछ ठहर गया। जब भी अल्टीमेटली आपको गहरे एक ध्यान में लेके जाएगा, क्योंकि वो एक मेथड है। बस वहाँ पर जैसे ही ये पॉइंट पर पहुँचेगा कि जब भी रुक गया, विचार भी रुक गया, प्राण तत्व भी रुक गया, उस क्षण कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। ध्यान रखना है। और कभी कभी डिप्रेस्ड की प्रकाष्ठा तक जब पहुंचता है कोई, अचानक से डिप्रेशन हुई, भीतर
और ऐसी तीव्र एक भीतर आई उस डिप्रेशन की फोर्स कि उसमें विचार पूरा रुक गया, इसी तरह से श्वास रुक गया और वो शक्ति जागृत हो सकती है। ऐसे हुआ है। मैंने एक सदगुरु की साधिका से मिला, खुद मेरे ऑफिस में आई थी असम में जब मैं था। तो उनके हस्बैंड के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ, पहले से भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था। एक बेटी भी थी उनकी, और उस रात भर झगड़ा चला और सुबह उनको डिवोर्स लेने की बात चली रात को कि डिवोर्स पक्का हमें लेना है। अब उस स्त्री को भीतर कुछ हलचल मचने लगा क्योंकि सुबह डिवोर्स लेना है, तो ऑब्वियसली वो तरह डिप्रेस की स्टेट में चली गई और बाहर आकर अपने फ्लैट के कॉर्नर में बैठी रही, मतलब रात को 12 बजे से बैठी रही। बैठते बैठते रात को 4 साढ़े 4 बजे ऐसे ही कुछ समय था, इतनी डिप्रेस्ड हो गई कि ये शक्ति की जागरण हो गया, एक बहाना बन गया वो डिप्रेशन का, और वो शक्ति वहाँ जागृत हो जाती है। तो इस प्रकार के कभी कभी एक गहरा डिप्रेस्ड की स्टेट में भी शक्ति जागृत हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कहीं जाते हैं, कहीं यज्ञ हो रहा है और हवन हो रहा है, अब भावपूर्ण होकर उस यज्ञ को और चांटिंग को सुनने लगते हैं। सुनते सुनते हम विचार शून्य की स्थिति में जैसे ही पहुंचते हैं तो ये शक्ति का जागरण हो जाता है। कभी कभी जब आरती करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आरती और प्रेयर करते करते एकाग्र जब हो जाते हैं, पूर्ण रूप से ठहर जाते हैं, तभी भी ये शक्ति जागृत हो जाती है। कभी कोई देवी देवता का हम प्रेयर चांटिंग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्पेशली उस पूजा में एकाग्र होकर करते करते एक दिन वो क्षण आता है कि पूजा करते करते हम एकाग्र हो गए, तो भी ये शक्ति का जागरण हो जाता है। या कभी आपने किसी एक फूल को या कोई जानवर को या पेड़ के पत्ते को या नदी के बहाव के खलखल को ऐसे देखते देखते त्राटक लग गया, और देखते देखते अब विचार शून्य हो गया। एक क्षण के लिए आपका श्वास रुका, प्राण रुका, प्राणिक जो प्रवाह चल रहा है श्वास के, तब भी वो शक्ति जागृत हो सकती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है, कई ऐसी प्रैक्टिकल घटनाएं हो चुकी है जिनसे मैं मिल चुका हूँ। कोई व्यक्ति स्टेज पे गया, उसको शूटिंग में जाना है या पब्लिक स्पीकिंग पे जाना है, और अचानक से उसको वहाँ पे भय भीतर पकड़ लिया। वह भय इतनी ही तीव्र था कि एक ऐसे मोमेंट पे लेके चला गया जहां सारा आपका विचार को शून्य कर दिया, आपका श्वास ठहर गया, भय सहायक बन गया, श्वास ठहर गया, विचार रुक गया, सब कुछ। उस क्षण अचानक से आपके अंदर पूरे जो है वाइब्रेशन शुरू हो सकता है, बॉडी में कंपन शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो शक्ति जागृत हो जाएगी। अब उस व्यक्ति को तो कुछ पता नहीं है कि ये क्या हुआ, उसको लग सकता है कोई मेरे अंदर भूत आ गया, कोई एनर्जी प्रवेश कर गई। अगर उसको कुंडलिनी शक्ति चक्रस के बारे में ज्ञान नहीं है, तब तो वो डॉक्टर्स के पास जाएगा, डिप्रेशन के टेबलेट लेगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, भूत प्रेत निकलवाने के लिए जाएगा, ऐसे कई वर्ष निकाल देगा, 5-10 साल तक। जब तक वह एक परफेक्ट गुरु के पास ना जाए तब तक वह निकल नहीं पाएगा वहाँ से। ऐसे एक केस हुआ था हमारे यहाँ। एक साधक आया था जिसका नाम अजित झा था, उसके साथ यही हुआ था। वो एक्टिंग के प्रोफेशन में था और इस प्रकार की घटनाएं घट गई, और कई वर्षों से वो परेशान था, बहुत जगह जा चुका था वो, लेकिन कहीं उसकी ट्रीटमेंट ना मिली। तो हमारे वहाँ पे 2 बार आया, उसको मैंने कुछ तरीका बताया, तब वो रिक्लेम किया अपने आप को, इस तरीके से वो इससे निकल गया।
तो इस तरीके से भी कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो सकता है। भय से, भय की प्रकष्टता तक पहुंच गया जो कि सारे विचार को शून्य कर दे और श्वास को भी रोक दे। ऐसे और भी बहुत सारे इवेंट्स है, सिचुएशंस है, तरीका है जिसके माध्यम से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ चीजें समझने की जरूरत ही है। जिन लोगों के साथ जैसे पूजा करते हुए कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, कोई मंत्र जप करते हुए कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, या डिप्रेस की स्टेट में गए कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, कोई भय के वजह से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, या कोई गुरु ने जप दिया, मंत्र दिया, करते करते जागृत हो गई। अगर उसने पूर्ण रूप से वह गुरु या आपको किसी भी वजह से आत्मज्ञान के बारे में पता नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में पता नहीं है, आत्मा साक्षात्कार के बारे में पता नहीं है, अद्वैत परम एक अद्वितीय स्वरूप परम शिव परम चेतना एक परमात्मा के साथ कैसे एकात्म होना है, एकीकरण होना है, उसके बारे में अगर किसी ने नहीं बताया है तो आपकी यात्रा जो है यह जागरण यहीं रुक जाएगी और आप पूरे भटकने लग जाएंगे इस संसार में। क्योंकि बिना पूर्ण गुरु के कृपा प्राप्त किए हुए किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता है। एक बार उसकी दृष्टि, एक बार उसकी आशीर्वाद और उस मार्ग तक, वहाँ तक कैसे पहुँचना है उस मार्गदर्शन पाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अगर किसी भी साधकों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी हुई है तो आप जिस भी देश में हैं, जिस भी राज्य में हैं, आसपास इस प्रकार की कोई एक पूर्ण गुरु को जो पूर्ण रूप से मिट चुका है, अब वो रहा नहीं, भीतर से उसकी तलाश में जाए, उसकी शरण में जाए, वो आपको आगे निकाल सकता है। वो आपको साधना बताएगा और आप जहाँ भी भीतर आपकी साधना रुक चुकी है वहाँ से आगे निकलने में वो आपका पूरा सहायता करेगा और आप निकल जाएंगे और एक दिन जाकर पूर्ण रूप से अपने स्वरूपा सिद्धि, योगगत सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। दृष्टा रूपी, उस साक्षी रूपी, सार्वभौमिक, अखंड, निर्गुण ब्रह्म